नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। ओम प्रकाश राजभर जो कि कहते हैं कि पूर्वांचल से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल कर रख देंगे, इस समय मुख्तार अंसारी से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। जेल में दौरा भी उनका लगा और उन्होंने कहा कि हम जो है मुख्तार अंसारी का समर्थन करेंगे। जहां से वो सीट मांगेंगे, जैसी सीट मांगेंगे, अगर वो हमारी पार्टी से लड़ेंगे तो भी करेंगे, नहीं लड़ेंगे तो भी करेंगे। और इससे सवाल ये उठने लगा है, क्या सपा बैक डोर से मुख्तार अंसारी की एंट्री करा रही है क्या? उससे पहले उनके भाई आए थे। मुख्तार अंसारी खुद गठबंधन से सपा के अंदर आने वाले हैं। तो इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन आने वाला है और क्या योगी आदित्यनाथ सत्ता में आ पाएंगे? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर तो यही कह रहे हैं कि इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। तो इस समय मऊ में मौजूद हैं और मऊ की जनता आपको आसपास दिखाई दे रही होगी। इनसे चर्चा करने के विषय करेंगे कि योगी आदित्यनाथ आएंगे या इस बार योगी अखिलेश छा जाएंगे। भैया, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता। वीरेंद्र गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जैसे ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं मुख्तार अंसारी का जो कह रहे हुकुम का इक्का हमने ले लिया अपने हाथ में, जहां हम मारेंगे सत्ता हमारी। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। काहे नहीं है भाई? वो तो कह रहे हैं 46% वोट बैंक लेके चल रहे हैं। 2017 में बनवा दिया था, 2019 में बनवाया, अब अखिलेश को बनाएंगे। अरे वो अपने मन से 52% वोट ले, मुंह से तो आदमी दिवा सपना देख ही सकता है। और फिर प्रचंड बहुमत के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हाँ, क्या चाचा बन जाएगी? कैसे बनेगी? कैसे भैया? महंगाई पे बात करिए। नहीं, महंगाई पे बात करिए आप। महंगाई पे बात करिए आप। इतनी महंगाई है, गैस सिलेंडर का, तेल का, सब महंगाई पे आप बात कर सकते हैं ना। और कुछ नहीं, सिर्फ मुद्दा महंगाई का होना चाहिए। गरीबों को कौन प्रहार करेगा चाचा? कौन करेगा प्रहार? कौन करेगा? आवाम बताएगी भाई। महंगाई के देखाएगी जब। भाई तो पूछ रहे हैं, आप तो आवाम है। हम तो आवाम है, हम तो कह रहे हैं भाई महंगाई को आप कंट्रोल करिए। कम कौन लगता है आपको? जिस हुकूमत में है वही नहीं करेगा। हुकूमत किसकी है? योगी की है, तो वही करेंगे। तो योगी आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? करेंगे कम तभी तो आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो अभी पेट्रोल 12 रुपए, डीजल 12 रुपया बढ़ा के 10 रुपया कम करेंगे, 5 रुपया। ये कहाँ का उसूल है? हटा दीजिए फिर। वो तो पब्लिक हटाएगी, आवाम हटाएगी, हमारे अनुसरण है। आप कहीं नहीं, आप नोटा वोटा वाले हैं क्या? नहीं, हम लोटा वाले नहीं है। हम एकदम सही जगह फिट पे अपने बैठे हुए हैं। हाँ, साइकिल नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देना है। ओम प्रकाश राजभर के पास 47% वोट है, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। तो कैसे बना लोगे भाई? ओम प्रकाश राजभर उनके गजट से होगा। उनके 47% का आंकड़ा कहाँ है, जरा उसको प्रस्तुत कर दे। यदि ओम प्रकाश राजभर के पास 47% का आंकड़ा पूरे पूर्वांचल में है तो उसको प्रस्तुत कर दे। क्या जरूरत है कहने की? और वोट बल में सिद्ध कर दे। जहुराबाद में जनता खोज रही है। बस क्या करना है? लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो लड़ के देख ले खुद है। इस बार तो मुख्तार अंसारी साथ में आ रहे हैं, इतने बड़े नेता। कोई किसके साथ आ रहा है? कौन रोक रहा है? हिंदुस्तान के राजनीति में किसके साथ कौन है, कौन रोक रहा है? जिसकी सरकार बननी है बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। वो 47% का नहीं, 77% का अपना आंकड़ा दिखावे तब भी कोई मतलब नहीं है। मगर चाचा वो तो कह रहे ना कि ये सब करके इस बार ये बता दिया गया ना आपको कि पूर्वांचल में जो उनका आंकड़ा है, वोट है, उसको लड़ के जीत लें। आज तक नहीं ना विधायक हो पाए ओम प्रकाश राजभर जी। यादव आ जाएगा, सब साथ आ जाएंगे, सारी जातियां आ जाएंगी, तो योगी को दफन कर देंगे। अरे पिछले बार गठबंधन में सपा बसपा मिल के लड़ी है तो क्या हुआ है? तो इस बार लड़ के देख लेना, कौन रोक रहा है उनको? अरे चाचा रुक तो जाइए। अरे रुक, योगी क्या दिया गया? नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बचेगी। योगी की क्या फुल बहुमत नहीं, 350 बोल रहे हैं ना, मैं 400 बोल रहा हूँ। योगी सरकार और मोदी सरकार। हाँ, विकास हुआ है। विकास के दम पर दिया जा रहा है वोट। क्या विकास हुआ है? हर चीज का विकास हुआ है, हर चीज का विकास हुआ है। हाँ, राजभर कह रहे हैं कि इस बार तो उखाड़ देंगे, दफन कर देंगे। पहले अपना वो सत्ता संभाले, उसके बाद जो है उखाड़ेंगे। पहले अपनी सत्ता संभाले। सब चीज वोट के लिए नहीं होता है। सबसे बड़ा देश हित है, समझ लिए? सबसे बड़ा देश हित है। आज चाइना धमकी दे रहा है, आज पाकिस्तान धमकी दे रहा है। हाँ, जो मर्जी सो आए उसको इंडिया को धमकी दे रहा है। इसका लिए बीजेपी जरूरी है, जरूरी है। अगर सपा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? हाँ, अगर सपा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? सपा का बस का नहीं है, कलेजा चाहिए। कलेजा 56 इंच का सीना है उसके पास। हाँ, 56 इंच का है। मोदी जी के पास है ना? हाँ, योगी जी का आगे आने वाला कल में वो प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी। हाँ, देख लीजिएगा। यही मांग हो रही है। मांग क्या मांग हो रही है? नहीं, हो जाएंगे। हाँ, अगर मुख्तार अंसारी सब आ गए फिर कैसे होंगे?
वो बड़े बड़े कितने आए या कितने गए, बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या भैया, क्या नाम है आपका? मैं योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जी, जी। सपा मैं जी समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता सपा हूँ। क्यों आनी चाहिए? सबसे पहले सवाल योगेंद्र जी। जिन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हाँ, आने वाले समय में 2022 के जो चुनाव होने जा रहे हैं, वो चुनाव बेरोजगारी पे होगा, वो चुनाव महंगाई पे होगा, वो चुनाव विकास पे होगा, वो चुनाव शिक्षा को लेके होगा। इन सब कार्यों को आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी फेल है, आज के डेट फेल है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, कोरोना काल में लगभग 2 साल से एजुकेशन विद्यालयों में बंद है। आप शिक्षा को देख लीजिए, आप विकास को देख लीजिए, आप बेरोजगारी को देख लीजिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी फेल है। इसलिए पूर्ववर्ती सरकार आप ये जो फेल वाली चीजें बोल रहे हैं, आंकड़े तो आपके खिलाफ होते हैं। जैसे जो आंकड़े सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से भी जो आंकड़े पेश करे गए हैं, जो सपा की तरफ से पेश करे गए हैं, और जो अभी तक भाजपा की तरफ से मेरे पास आंकड़े भी हैं, जो आंकड़े पेश करे गए हैं वो तो सपा के खिलाफ सारे के सारे होते हैं। हाँ? देखिए, जो जनता का मत होता है वो तो चुनाव के बाद आते हैं। ये एक आंकड़ा होता है, ना कि एक रिजल्ट होता है। अच्छा, ठीक है। तो जो मीडिया, जैसे आप हैं, आप सर्वे करेंगे, सर्वे करके जो बताएंगे दिखाया तो वही जाएगा। ठीक है। वो नहीं, जो सरकारी आंकड़ा है, जैसे आप पर कैपिटल इनकम की बात करें तो 2017 से पहले आपके यहाँ थे 47,116। ठीक है, इस समय 94,495 रुपये हो चुकी है, सरकारी आंकड़ा है। ठीक है। रोड आपके समय में जो बना करती थी, अभी जो बन रही है 14,935 किलोमीटर। ठीक है। सपा के समय में जो आपके यहाँ बेरोजगारी का रेट था 17% का था, इस समय बीजेपी के टाइम पे 4.1% है। ठीक है। और यूपी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 20वें नंबर पे उत्तर प्रदेश का आना और अब दूसरे नंबर पे आ जाना, ये क्या चीज़ें हैं? ये क्या विफलता है सरकार की? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में जो कार्य किए गए हैं वो ये जो आंकड़े हैं सिर्फ एक कागजी आंकड़े हैं। जो आंकड़े आपके हैं ये कागजी आंकड़े हैं। वाकई में अगर कहना हो कि क्षेत्र के अंदर, गांव के अंदर आप जाके पता करें तो ये आंकड़े आज के डेट में फेल है। फेल, बिल्कुल 100% फेल है। योगी जी कह रहे हैं कि, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमने इतनी नौकरियां दी। ठीक है, आप उस चीज़ को मानते हैं? बिल्कुल। अखिलेश जी ने नौकरी, योगी जी कह रहे हैं हमने भी नौकरियां दी और उन्होंने बकायदा जो दिया है उसमें पत्र भी दिए हैं, तो उसको आप मानते हैं कि नहीं? जी क्लियर। जी आप फिर से आप दोबारा करें। मेरा कहना है कि अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि मैंने अपने समय में इतनी नौकरियां दी, उस चीज़ को आप मानते हैं ना कि दी गई? बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल। ठीक है। और योगी जी कह रहे हैं कि हमने अपने समय में दी, तो वो 100% गलत बोलते हैं। वो 100% गलत बोलते हैं। वो संविदा के कर्मचारियों को, वो छोटे छोटे इतनी के कर्मचारियों को, कटाई बुनाई के कर्मचारियों को वो नियुक्ति से जोड़ते हैं और जोड़ के वो बताते हैं कि 1 करोड़ रुपये महीने का, 1 करोड़ सालाने का हमने नौकरी दिया है। वो 100% गलत बोलते हैं इस चीज़ को। तो मतलब आपको विश्वास नहीं है सरकार के आंकड़े पे? सरकार ये कह रहे हैं कि आपको सरकार के भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े हैं आज के डेट में गलत है। झूठी है, झूठी है, 100% झूठी है, 100%, और सपा सच बोल रही है। 100% सत्य। बाबा जी रोज बनारस जाते हैं, हर हफ्ते उड़ करके हम लोग के सर से। बाबा जी को मऊ नहीं दिखाई देता है क्या? मऊ में कॉटन मिलें बंद हैं, पर्दा की कॉटन मिल बंद है, जयपुरिया कॉटन मिल बंद है, मऊ का जो चीनी की मिल बंद होने जा रही है। क्या करें? मऊ के लिए कुछ नहीं हो रहा है। सड़कें गड्ढे में बदली हुई हैं और मऊ का कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा बाबा ने मऊ बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया मऊ को, बाबा ने बर्बाद कर दिया। चॉइस है चाचा आपके लिए? झूठ बोलते हैं लोग सरासर। चॉइस कौन है? ये झूठी पार्टी है। अरे ठीक है, बर्बाद पार्टी है, खत्म, इस बार इनका चुनावी खत्म। आपके लिए कौन? चॉइस तो जनता करेगी, आपके हमारे कहने से थोड़े करेगी। आप जनता नहीं है। जनता तो ऐसी निकम्मी है। हाँ, जनता मैं सामने कह रहा हूँ, हाँ, ऐसे सड़े गले लोगों को वोट देती हो जो निकम में 5-6 बार एमएलए बनने के बाद एक विद्यालय तक अपने क्षेत्र में नहीं बना पाते, उन्हें यहाँ की जनता एमएलए बनाती है। मतलब आप जनता को बेवकूफ कह रहे हाँ, जनता ही जिम्मेदार है, एकदम है जिम्मेदार। हैं। जनता जिम्मेदार है। कौन कौन किसको लाना चाहिए चाचा? फिर हम अब जिसको चाहेगी उसको लाएगी। अरे आप जनता है ना। मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी जनता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जनता ही जिम्मेदार है। और जनता ही जिम्मेदार है। कांग्रेस चुनी तो जनता जिम्मेदार, इससे पहले सपा भी चुनी थी, जनता जिम्मेदार। धार्मिक उन्माद में जिसको लाई है भोग रही है जनता। अच्छा, और क्या था इनके पास? कुछ था क्या? मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 5-7 एमएलए को लेकर कल्याण सिंह को देखा है।
7-8 MLA के साथ कल्याण सिंह बैठे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में। जो ताकत इनकी बनी है धार्मिक उन्माद की ताकत है, इनकी ताकत है क्या? दंगा कराते हैं। हाँ, इनके सेवा की ताकत नहीं है, इनके सेवा की ताकत नहीं है, इनके उन्माद की ताकत है। ये उन्माद की ताकत पर भैया योगी की इतनी जा रहा हूं। तारीफ कर रहे हैं, चाचा बोले अरे रुकिए, ऐसा है ना, बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। बात आप सुन लीजिए। एक यही जो है सड़क आप देखेंगे, यहीं से जाता है कोरिया पार तक। यहाँ 3-3, 4-4 फुट गड्ढे थे। ये सामने एकदम पहुँचेंगे धौरिया साथ होते हुए। आज इतनी बढ़िया सड़क है, माननीय योगी जी की देन है। और रहा बात जो है, यहाँ पार्टियों का गठबंधन हो रहा है। जनता से गठबंधन तो माननीय योगी जी, मोदी जी का बच्चा नाम है कि योगी और मोदी जी। और सुनिए, अभी काम गिनाना शुरू कर दें तो आपके पास समय और मेरे पास भी समय कम पड़ जाएगा। पहली बार में 36,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। और जो आप कह रहे हैं ना, डीजल पेट्रोल, राजस्थान के पेट्रोल का भाव जोड़ लीजिए और उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद बंगाल देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, कहीं की आप मिला लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे वैट नहीं कम किया गया उनकी तरफ से। और ये चीज़ें आज सरकार जो है, इतने आप ये गली है, एक मोहल्ला है, राजभर बस्ती, चौहान बस्ती, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीता। आज देखिएगा आवास के नाम पे इतने आवास बने हुए हैं। नहीं तो मैं आपको एक बार समय दिखा दूंगा, यही बरसात होती थी, तिरपाल लोग लेके दौड़ते थे कि रात भर जगते थे, पानी और डब्बे में पानी उठता था और नालियाँ जाती थी। आज देखिए पक्का घर मिल रहा है, पक्का घर मिला है, उनका खुद का शौचालय मिला। और पूरे जो है अभी जो कोरोना चल रहा था, जितना बढ़िया काम माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी ने किया, मुफ्त राशन, ये भूतो भविष्य तो ये सरकार कोई कर नहीं सकती है। एक लोगों को उन्होंने आवास से लेकर उनकी चिंता की। और आने वाला समय, लोग 47% का आंकड़ा कैसे दिखाते हैं? 47% 3 जातियाँ हैं, वही राजभर दिखाती हैं। वो उनकी जो भीड़ थी, वो कैसे भीड़ हुई है, उसको भी आप चिंता करेंगे अंदरूनी, कि बसों के डब्बों में कैसे लोग जो है, एक बाहुबली के लोग भर के आते थे। ये आप जो है इसकी चिंता छोड़ दीजिए। आप बोल दीजिए, आप बोलिए चाचा, चाचा आपको दिया। और जितनी भी आप देखिए, अब बात वही कट जाती है। आप बिल्कुल, अरे आपको प्रॉपर समय दिया चाचा, सबसे ज्यादा आपको समय दिया, इनको भी देने दीजिए। सुनिए, और सबसे बड़ी चीज कि जो सदर सीट का विधायक है, हमारी ये सदर सीट के विधायक को आज तक देखे ही नहीं है। और मऊ के सदर लोग विकास की बात करते हैं। ये लड़का आज तक उस विधायक का चेहरा देखा नहीं। इसी तरह विद्यालय बनाओ। आप यहाँ नहीं, आप मऊ में जाएंगे, 25 साल का लड़का मुख्तार अंसारी का चेहरा नहीं देखता है। आज अगर विकास रुका हुआ है मुख्तार अंसारी की वजह से जिले में, आज हमारा जो विधायक यहाँ जो है विजय राजभर जी हैं, युवा विधायक है, 55-60 जो है तुरंत अभी इसी कार्यकाल में उन्होंने वो ट्रांसफार्मर, आपको मालूम है यहाँ लोग जाते थे ट्रांसफार्मर लाने के, लगता था गणपति बप्पा ला रहे हैं, वसूला जाता था चंदा। आज ट्रांसफार्मर और जो है बिजली इतनी बढ़िया सुदृढ़ हो गई है। और सड़कों का मामला आप भी आए होंगे, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, अभी लोग कुछ कहे, लोग फीता काट दिए थे। फीता तो बहुत लोग काटते हैं, हम तो फीता काट के चलेंगे, काम तो 3 घंटे में आप लखनऊ से मऊ की दूरी का तय करेंगे। क्या कह रहे, कुछ नहीं खराब है, नई चीज खराब है, जनता खराब है। अभी इन्होंने बोला जनता खराब है। अच्छा, ये जनता खराब नहीं रहती तो 25 साल से मुख्तार अंसारी को चुनती मऊ में। अगर उसको विकास दिखता तो 25 साल से फिर मुख्तार और बैकडोर से प्रकाश राजभर फिर उनको लाने वाले हैं। ये सब अंदरूनी खेल हैं। जैसे जो पार्टियां जो है गठबंधन कर रही है, मान लीजिए कि हम इनको नहीं, लेकिन आप आगे करिए, आप बात समझ रहे हैं। वो बैकडोर से, चोर दरवाजे से उनको फिर विधायक बनाने के लिए लोग परेशान हैं। और 47% का आंकड़ा, कैसे 47% का आंकड़ा है? कहीं कोई 47% का आंकड़ा नहीं है। इन्होंने एक सवाल पूछा, इन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि क्या मुख्तार अंसारी को बैकडोर से एंट्री कराई जा रही है, सामने से नहीं तो पीछे से सही? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के गठबंधन का, जहाँ तक उत्तर प्रदेश एक गठबंधन से हमारा ओम प्रकाश राजभर से हमारी गठबंधन हुआ है। अगर कहना उन्होंने ओम प्रकाश
माननीय मुख्तार अंसारी को कहना हो कि वहाँ अपना कैंडिडेट बनाते हैं तो हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं, उसमें नो कोई डाउट, आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं। आप सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी से बड़े बड़े यहाँ अपराधी भी पड़े हैं। अगर मुख्तार अंसारी पे उन्होंने कार्रवाई किया है तो 5 साल के अंदर वो बतावें कि उनके उस अपराधी पे क्या कार्रवाई किया है। एक चीज और उन्होंने सवाल खड़ा किया था, 1 मिनट, एक चीज उन्होंने और सवाल खड़ा किया था, एक सेकंड यादव जी, जो सवाल राजभर ने खड़ा किया था, उन्होंने बोला कि मुख्तार अंसारी मुसलमान है इसलिए जेल में है, तो उनकी बात से वो 100% सही है, 100% सही है, क्योंकि इसी पूर्वांचल में उससे भी बड़े बड़े अपराधी पड़े हुए हैं। अगर मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई हुआ तो क्यों नहीं उनके पे कार्रवाई है? इसलिए नहीं कार्रवाई है कि वो जाति समीकरण में फिट बैठते हैं, उसकी बात मत करिए आप। मुख्तार अंसारी को क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपकी पार्टी के लोग पहले तो नहीं मान रहे थे। आज हमने अभी बताया कि गठबंधन के सरकार, अगर जिस पार्टी से हमारी गठबंधन हुआ है, अगर वो उनको टिकट देते हैं तो मैं ऑलरेडी उनका स्वागत करता हूँ। एक अपराधी जिस पे 47 मुकदमा दर्ज हो, इस प्रदेश का, इस पूरे भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो मुख्तार अंसारी को उप मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के ऊपर भी मुख्यमंत्री मुख्तार अंसारी को, भाई क्या बोलना है बस में, मुख्यमंत्री बन सकता है, तो मुख्तार अंसारी को विधायक बनने में कोई गुरेज नहीं है। हाँ, कोई गुरेज नहीं। आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी भारी है इस बार? इस बार तो हम बनाएंगे अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से, बस कौन सी सरकार? बहुजन समाज पार्टी हम लोग बनाएंगे ना पूर्ण बहुमत बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाँ। भाई क्या है? जी 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 जी। वही तो मिला, हमको सब पूछते रहते बसपा वाले कहाँ गए हैं? आप लोग आते क्यों नहीं है भाई? अरे बुलाएंगे तब ना आएंगे। हाँ। आप लोग चर्चे में नहीं आते भाई। और बताइए, क्या पोजीशन है मायावती जी की? हम लोगों की पोजीशन एकदम बढ़िया है, और हम लोग अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे और अकेले दम पे ही सरकार बनाएंगे। साइलेंट किलर हुई पड़ी है, बहुत लोगों को साइलेंट कर देंगे। साइलेंट किलर पड़ी है तो ये आपका एकदम सोच एकदम सही है। हम लोग एकदम अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे, और आप लोगों को बना के 2007 की तरह पूर्ण बहुमत में सरकार बना के आपको दिखाएंगे। मायावती तो मुख्तार अंसारी से दूरी बनाई हुई है। वो दूरी आप करीब वो पार्टी लेवल और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपका नहीं है, राष्ट्रीय आप भी तो अध्यक्ष जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय आएगा उसको हम लोग मानेंगे, उसका पालन करेंगे। एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय आया, बहुजन समाज पार्टी में माननीय मुख्तार अंसारी जी आए, उनका स्वागत किया गया और उनको जिता के भेजा गया। उसके लिए, जिताने के लिए हम लोगों ने एड़ी से चोटी लगाई, और हराने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री ने एड़ी से चोटी लगाई, मगर हम लोगों ने जीत का सेहरा बांध के। वाले आपको पार्टी आपको नहीं मानता, फाइट में है। सपा माने न माने बात की बात है, मानने से किसी से नहीं होता है, ठीक है। हम हैं फाइट में, यह मैं जानता हूं, और आप भी भली बात जानते हैं। आप ही ने कहा कि मायावती इस समय साइलेंट किलर बन के बैठी हैं, कुछ करेंगी। ये सारे लोग जान रहे हैं, ये लोग सारे लोग महसूस कर रहे हैं अच्छी तरह से कि बहन जी अगर शांत है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूचाल आने वाला है।